दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एक अनोखी टॉपिक सीखेंगे। इसका टाइटल है मेटा लिंग्विस्टिक एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को आप जानते होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन को हम अमूर्त आशय कह सकते हैं। ओके, और लिंग्विस्टिक भाषा पे अधिष्ठित और मेटा भाषा के बारे में। भाषा के बारे में अमूर्त आशय से कैसे संवादन करेंगे, एक है इस वीडियो का विषय। मेरा नाम प्रसिद्ध भाई है, मैं केरल के रहने वाला हूँ। पहली बार ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट है। इसमें कोई गलती हो तो माफ कर देना। हिंदी सीखने का एक अच्छा तरीका मैं इसके सिवा मेरे मन में नहीं आया, इसलिए मैं एक वीडियो हिंदी में ले रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ए स्टोर्ड फंक्शन? तो सवाल है कि स्टोर्ड प्रोसीजर और स्टोर्ड फंक्शन के बीच में क्या भेद है? ओके, आपने यद्यपि ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर या माइस्क्ल में प्रोग्राम किया तो आपने एसपी और एसएफ के बारे में सुना होगा। ओके, क्या होता है कि जब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ मुझे काफी आंसर मिलते हैं। इसमें 4 तरह के आंसर यूजुअली मिलते हैं। इसको हमें साधारण सा आंसर या यूजुअल आंसर कहते हैं। पहला उत्तर मुझे ये मिलता है कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट रियलाइज एसएफ इज अवेलेबल इन RDBMS सॉफ्टवेयर। काफी लोग एसएफ स्टोर्ड फंक्शन के बारे में सुना ही नहीं है, बट ज्यादातर लोगों ने एसपी के बारे में सुना ही है। ओके, सेकंड आंसर व्हिच आई गेट इज, मुझे मिलता है कि दूसरा आंसर स्टोर्ड प्रोसीजर कंपाइल्ड होता है और स्टोर्ड फंक्शन इंटरप्रेटेड होता है। ये भी सही है, काफी लोगों को इसके बारे में पता है। एंड ज्यादातर लोग मुझे ये आंसर देते हैं कि ओके, एक फंक्शन रिटर्न वैल्यू जरूरी है और मैंडेटरी है, लेकिन एसपी में रिटर्न वैल्यू होगा, समटाइम्स ना होगा भी। ओके, द फोर्थ आंसर विच आई गेट, चौथा आंसर मुझे मिल रहा है कि स्टोर्ड फंक्शन और फ्रॉम एक प्रोसीजर स्टोर्ड फंक्शन से आप बुला सकते हो और कॉल सकते हो, लेकिन एक फंक्शन से आप कभी नहीं प्रोसीजर कॉल कर सकता। इसके पीछे एक गहरा आंसर है। ओके, इसके बारे में देखो। द बिगेस्ट डिफरेंस और द भेद, अव्वल भेद ये है कि SF कैन बी यूज्ड इन वेयर क्लॉज। अब SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखे तो आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट ऑफ टेबल नेम्स वेयर कंडीशन देता है, और ग्रुप बाय में आप हैविंग प्रेडिकेट देते तो इधर एक SF प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक SP वेयर क्लॉज में कभी नहीं प्लेस करने की आवश्यकता नहीं। ओके, इसका आपको राइट्स नहीं है। ओके, कंपाइलर एसपी का क्वेरी कंपाइलर एरर देंगे। ओके, एसएफ कैन बी इंक्लूडेड इन ए सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट। ओके, आप जब सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट A, B, C, ए के बदले आप एक स्टोर्ड फंक्शन दे सकते हो, बट स्टोर प्रोसीजर कभी नहीं। अब तक आपको मालूम होगा कि एसएफ में काफी रेस्ट्रिक्शन होगा ताकि वो वेयर क्लॉज में प्लेस कर सके। ओके, इसके बारे में हम इसमें गहराई से देखेंगे। ओके, बिफोर आई कंटिन्यू, ओके, मैं इसका सही उत्तर देने के बिफोर, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ जरूरी जानकारी और कुछ पद का अर्थ समझना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोलने के लिए। ये एक फंक्शन C प्रोग्रामिंग का एक फंक्शन है। इसमें एक रिटर्न टाइप है, इधर देखे तो डबल इज द रिटर्न टाइप, और फंक्शन को एक नाम है, फंक्शन का नाम है
एड ओके और इसको दो पैरामीटर है ए एंड बी को हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं. सो यद्यपि एक आदमी कहते हैं को मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप इज इंड फंक इंड ए कॉमा इंड बी, आपको समझना चाहिए कि ए एंड बी आर फॉर्मल पैरामीटर्स. और फंक्शन के भीतर आप एक रिटर्न स्टेटमेंट देखते हैं. सो ये है रिटर्न स्टेटमेंट और ये कमेंट है. ओके सो क्या होता है कि इसमें a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है और a एंड b आर आल्सो कॉल्ड, और उसको बाउंड वेरिएबल कहते हैं, बंधा हुआ वेरिएबल. ओके वेरिएबल सी आप जब आप एक फंक्शन बुलाते हैं एड x कॉमा y, ओके क्या होता है कि x a से बाउंडेड है और बांध लिया जाता है और y को b से बांध लिया जाता है. सो व्हेन यू इन्वोक ए फंक्शन, उधर आप एक एक्सप्रेशन देते हैं, दोस एक्सप्रेशन को एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं. सो और मैंने इधर लिखा है कि x विल बी बाउंडेड टू a एंड b. ओके सो इस स्लाइड से आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है. फंक्शन को रिटर्न टाइप है, उसको फंक्शन का नाम है, फॉर्मल पैरामीटर होगा और लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा. इस पर्टिकुलर फंक्शन में रिटर्न a प्लस बी है. a प्लस बी को आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं. a एंड b आर बाउंडेड वेरिएबल्स एंड आप जब फंक्शन को बुला रहे हो अब एक्स वाई इधर आपने दिया है, वो तो फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर से बांध लिया जाता है. ऐसे एक फंक्शन का इन्वोकेशन होता है. सो अब हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे. जब प्रोसीजर के बारे में बात करें तो प्रोसीजर में ग्लोबल वेरिएबल होने की संभावना है. ओके सो डबल सी इज इक्वल टू 10 इज एक्चुअली गिवन एट अ मॉड्यूल लेवल. सो उसको ऊपर दिया गया है, एक फंक्शन से जुड़ा नहीं है. ओके सो और ये फंक्शन नहीं है, ये प्रोसीजर है. प्रीवियस ये फंक्शन और इस रूटीन से फर्क यह है कि इधर आपको असाइनमेंट है, डिस्ट्रक्टिव असाइनमेंट है. सी का वैल्यू पहले 10 होता है. सो यदि भी एक आदमी एक प्रोग्रामर add to को बुला रहा है, वो दो फॉर्मल पैरामीटर देगा, एक्चुअल पैरामीटर देगा. दो एक्चुअल पैरामीटर ए और बी से बंधन करेंगे. इसके बाद ये फंक्शन का बॉडी में चढ़ेंगे. सो ये इसको एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. सो इधर क्या होता है कि सी का वैल्यू 10 से पहली बार जब बुला लेते हो उसको सी 11 हो जाता है और रिटर्न a प्लस बी प्लस सी. सो क्या होता है कि a एंड b बाउंडेड वेरिएबल से c ग्लोबल वेरिएबल है. सो दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड, उसको इवेल्युएट करके रिटर्न दे दें. ये इसको हम प्रोसीजर कहते हैं क्योंकि इसमें आप एक ग्लोबल वेरिएबल को डिस्ट्रक्टिव असाइनमेंट ग्लोबल वेरिएबल में असाइनमेंट करते हैं. सो इसका वैल्यू बदल जाता है. सो आप काफी आपने सुना होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में काफी सुना होगा. आजकल सब प्रोग्रामर्स कहते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बिना एक प्रोग्रामर का दिन कट नहीं सकता. ओके सो लैम्डा के बारे में भी सुना होगा. लैम्डा को कुछ लैंग्वेज में क्लोजर कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको क्लोजर कहते हैं, रूबी में क्लोजर कहते हैं, और या स्विफ्ट में भी स्विफ्ट में इसको रूबी और स्विफ्ट में ब्लॉक कहते हैं और सी शार्प में लैम्डा कहते हैं. And some language they call it closure, some language they call it lambda, and in some other language they call it block. So एक लैम्डा को देखेंगे, ये सी शार्प लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फंक्शन का नेम है. सो ये तो रिटर्न टाइप है. एंड देन ओके ये तो फंक्शन का नाम भी नाम ऐड है और उसको दो फॉर्मल पैरामीटर्स है. मैंने ये सब बताया था प्रीवियस स्लाइड में.
एंड ये तो इसको हम लैम्डा कहते हैं, हैं और इनर फंक्शन। ओके, सो क्या होता है कि a+b/2 कहते हैं इसको। फॉर्मल पैरामीटर्स को ऐड करके आप डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसको हम राइट शिफ्ट कहते हैं एक से। और वो x और y तो इधर बाउंडेड वेरिएबल है, x इज एक्चुअली ए कैप्चर्ड वेरिएबल। सो मैंने ये सब इधर लिखा है और इनर फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। सो इसको हम स्टेटमेंट लिस्ट कहते हैं। दो स्टेटमेंट है इसमें, पहली तो एक वेरिएबल का स्टेटमेंट है और इस लैम्डा को हम दूसरे स्टेटमेंट कहते हैं। सो हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया और प्रोसीजर के बारे में स्टडी किया और फंक्शन और प्रोसीजर का भेद के बारे में बोला। आजकल हम फंक्शन के बारे में लैम्डा कैलकुलस के जरिए, लैम्डा फंक्शन से के जरिए सुन रहा है। सो इसलिए आपको लैम्डा में भी कुछ टर्म्स सीखने को मिली। ओके, अब हम एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बारे में बोलेंगे। सो एक्सप्रेशन इज व्हाट यू इवैल्यूएट फॉर इट्स वैल्यू। सो एक्सप्रेशन का उपयोग ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन को वेरिएबल्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको रिड्यूस लघुकरण करके आपको एक मूल्य और वैल्यू मिल जाता है। स्टेटमेंट के बारे में कहे तो स्टेटमेंट इज व्हाट यू एक्सिक्यूट फॉर इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में 3-4 क्या होता है वेरिएबल्स को एक ही साथ आप बदल सकते हैं। x = y = 2 × 3। आपने आप यदि भी ऐसा देते हो 2 + 3 × 4 को 12 मान के x और y में वो भर दिया जाता है। So statement is actually executed for its effect. एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल में बदलाव नहीं करेंगे। स्टेटमेंट में आप ये सब कर सकते हैं। ओके, फंक्शन और प्रोसीजर के बारे में कहें तो फंक्शन एनेबल एक्सप्रेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एन एक्सप्रेशन नेवर म्यूटेट्स वैल्यू। इन ए फंक्शन, एक फंक्शन में आप वेरिएबल का वैल्यू कभी नहीं बदल सकते। यदि भी आपने बदल लिया वो लोकल वेरिएबल होना चाहिए। स्थानीय वेरिएबल को आपको बदलने की अनुमति है, बट पैरामीटर और ग्लोबल वेरिएबल को या कैप्चर्ड वेरिएबल को सही तरीके से देखे तो बदलाव नहीं आना चाहिए। सो इसको एक्सप्रेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोसीजर एनेबल स्टेटमेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टेटमेंट कैन म्यूटेट मोर देन वन वेरिएबल इन एवरी स्टेप। x = y = 2 × 3 यदि भी मैंने बोला तो x और y में 6 असाइन करके दैट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। सो एक अनेक वेरिएबल में एक साथ बदलाव आने का पावर है स्टेटमेंट में। So pure function returns a single return value. So a function returns a single return value, but प्रोसीजर काफी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि प्रोसीजर में कॉल बाय रेफरेंस होता है और आपको ग्लोबल वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करने की अनुमति है। सो क्या होता है कि कॉल बाय रेफरेंस और ग्लोबल वेरिएबल से आपको साइड इफेक्ट बढ़ा और पार्श्वफल हिंदी में कहते हैं। पार्श्व मतलब एक साइड, फल मतलब इफेक्ट। ओके, सो पार्श्वफल वाला प्रोसीजर फंक्शन को प्रोसीजर कहते हैं। इन ए प्योर फंक्शन, शुद्ध फंक्शन में फलन, ओके हिंदी में फलन कहते हैं, रिटर्न वैल्यू शुड बी सॉल्वली बेस्ड ऑन फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर आपने सुना होगा कि इन द ऐड a, b में a और b फॉर्मल पैरामीटर्स है। सो आपका रिटर्न वैल्यू a और b से के जरिए आना चाहिए। इसमें ग्लोबल वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट नहीं होनी चाहिए। काफी ऑपरेशंस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। ओके, सो नाउ आपको समझ आया होगा कि फंक्शन और प्रोसीजर में काफी फर्क है और यह भेद है। फंक्शन
returns a value, procedure doesn't return a value. Function एक value return कर रहा है, procedure में value return many values return करते हैं, called by reference और global variable mutate करके. Okay. बट क्या होता है कि फंक्शन का आइडिया मैथ गणित से आया है और प्रोसीजर एक सब रूटीन ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम के तरह से आया है. सो मोस्ट लैंग्वेज अलाउ स्टेटमेंट विद इन फंक्शंस. क्या होता है कि आजकल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो, C++ हो, C# हो, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट का संभावना है. सो क्या होता है कि प्रोसीजर और फंक्शन में प्रथम दृष्टिया से और प्रिमा फेसी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता. फंक्शंस कैन आल्सो हैव लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट. यू कैन हैव लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ फंक्शन. मेजर डिफरेंस इज इन द रिटर्न वैल्यू. फंक्शन से आपको रिटर्न वैल्यू होगा, प्रोसीजर से आपको रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल है. टू मेक फंक्शन प्योर, ओके, आपको फंक्शन को शुद्ध करना चाहिए. ओके, शुद्ध फलन. ओके, इसको वी शुड do. Okay, parameter should be the sole determinant of the return value. आपने previous slide में पढ़ा है कि actual parameter और formal parameter है. So actual parameter को parameter value को formal parameter से बांध लिया जाता है कि function के भीतर आप formal parameters ही use करते हैं. So आपका return value A और B formal parameter हो तो इसमें निर्भर होनी चाहिए. आप IO नहीं कर सकते, आप थ्रेड नहीं कर सकते, काफी रेस्ट्रिक्शंस है आपको एक शुद्ध फंक्शन मिलने के लिए. एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन व्हिच हैपन शुड बी इनसाइड द स्कोप ऑफ अ फंक्शन. आपको वेरिएबल में बदलाव करने की क्षमता है, बट इस शुद्ध फंक्शन में उसका स्कोप लोकल होनी चाहिए, वेरिएबल स्थानीय होना चाहिए. ओके, एंड आप कॉल बाय रेफरेंस से पैरामीटर कभी नहीं पास कर सकती. एंड फंक्शन के अंदर IO थ्रेड रिटर्न वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए. सो क्या होता है कि इसके यदि भी आप जब आप प्योर फंक्शन के बारे में बोलते हैं तो आपको रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए. रेफरेंशियल मतलब सूचना, ट्रांसपेरेंसी मतलब सुतार्यता. सो सूचना सुतार्यता एक फंक्शन को चाहिए. इसका अर्थ यह है कि एक फंक्शन को आपने एक वैल्यू देके इवैल्यूएट किया तो अगली बार भी वही वैल्यू देंगे, पैरामीटर देंगे. सो आपको प्रीवियस रिटर्न वैल्यू एंड करंट रिटर्न वैल्यू शुड बी सेम. दोनों रिटर्न वैल्यू एक ही होनी चाहिए. सो यदि भी एक फंक्शन का बिहेवियर आप एक फंक्शन 1000 बार एक वैल्यू से पैरामीटर देके करते हो, आपको स्टैंडर्ड रिटर्न वैल्यू हर दफा मिलता हो तो उसको आप रेफरेंशियली ट्रांसपेरेंट फंक्शन कहते हैं. सो सूचना सुतार्यता. should not do IO का मतलब input network IO, file IO, even database IO you should not create from a pure referentially transparent thread or asynchronous should not happen, null should not be happen. So क्या होता है कि gold standard for referentially transparent function is values can be memoized without side effects. Memoization का मतलब ये होता है कि आप एक फंक्शन से साइन फंक्शन को 45 दिया तो आपको एक रिटर्न वैल्यू मिलेंगे. अगली बार भी आप 45 देते तो सेम रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए. सो इफ ए फंक्शन हैज गॉट सच ए प्रॉपर्टी, आप क्या कर सकते हैं कि आपके एक टेबल बिल्ड करके इसमें रिजल्ट भी कैश कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं. इसको मेमोइजेशन कहते हैं. सो इफ ए फंक्शन हैज गॉट मेमोइजेशन, आपको वो फंक्शन को रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी की सर्टिफिकेट देने की अनुमति है. अनुमति नहीं, ओके. सो आप समझ सकते हैं कि इसको रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी है. ओके, सो मैंने आंसर दिया कि stored function can be called from the where clause. It can be part of a SQL select clause, whereas procedure cannot be. So क्या होता है कि stored function आपको select statement के selection list में अथवा projection list में आप
इन्वोक कर सकते हैं। लाइकवाइज वेयर और हैविंग क्लॉज में भी आप कॉल कर सकते हैं। सो इस एक करने के लिए इसमें काफी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। सो इसमें टेम्पररी टेबल नहीं होनी चाहिए, या और इसमें इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, नो म्यूटेटिंग ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन होनी नहीं चाहिए। सो क्यों इसमें रेस्ट्रिक्शन है? stored procedure should not have mutability and side effects. Mutability का मतलब होता है एक वैल्यू वेरिएबल को और फंक्शन में वेरिएबल में बदलाव आने की क्षमता नहीं है। सो उसको क्षमता हो तो उसको म्यूटेबिलिटी कहते हैं। म्यूटेट वेरिएबल को बदलने की प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। ये पाबंदित है और इसमें पार्श्व फल नहीं होना चाहिए। एंड external data source और parameters should be read only, but stored function में referential transparent की जरूरत नहीं है, क्योंकि stored function को हर बार invoke किया जा रहा है, so it will be evaluated every time. No caching is done on SF because SF हमको गारंटी नहीं दे सकते कि एक टेबल में बदलाव नहीं हो सकता। टेबल में बदलाव हो तो टेबल को निर्भर हुआ क्वेरी रिजल्ट बदल लेंगे, सो रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। बट एक एसएफ में रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो तो और सूचनीय सुधार्यता हो तो वो तो अच्छा है। सो दोस्तों, मैं वीडियो के अंतिम भाग में जा रहा हूँ। मैंने प्रश्न पूछा एसपी और फंक्शन का के बीच में भेद क्या है। सो भेद ये है कि स्टोर्ड प्रोसीजर वेयर क्लॉज और सेलेक्ट में नहीं होनी चाहिए। एसएफ स्टोर्ड प्रोसीजर सेलेक्ट लिस्ट या वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में आप इन्वोक कर सकते हैं। एंड आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा, काफी टर्म्स नोट की। सो अगले वीडियो देखने समय आपको ये सब काम आएगा। एंड प्रोसीजर के बारे में भी आपने पढ़ा। प्रोसीजर में आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टिव असाइनमेंट की आपने वेरिएबल का वैल्यू बदल ली। एंड लैम्बडा फंक्शन के बारे में भी पढ़ा। कैप्चर्ड वेरिएबल क्या है, आउटर वेरिएबल क्या है, एक्स एक आउटर वेरिएबल है, एक्स को इस लैम्बडा के भीतर कैप्चर कर लिया गया। और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा। फंक्शन और प्रोसीजर्स, फंक्शन एक्सप्रेशन से जुड़ रहा है, प्रोसीजर स्टेटमेंट से जुड़ रहा है। और फंक्शन में एक ही रिटर्न वैल्यू हो सकती है, प्रोसीजर में काफी रिटर्न वैल्यू हो सकते हैं, बट इट डजंट रिटर्न डायरेक्टली। वो क्या कहते हैं कि आपको वेरिएबल कॉल बाय रेफरेंस के जरिए या आपको ग्लोबल वेरिएबल के जरिए प्रोसीजर से वेरिएबल का बदलाव आने की संभावना है। और प्योर फंक्शन आपका रिटर्न वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर से और बाउंडेड वेरिएबल से निर्भर होनी चाहिए। और आजकल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फंक्शन और प्रोसीजर में काफी भेद नहीं, प्रिमा फेसी प्रथम दृष्टिया भेद नहीं देखने को मिलता। बट क्या होता है कि मैंने प्योर फंक्शन का क्राइटेरिया इधर ले रहा है। सो और रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने कहा प्रश्न, इफ ए फंक्शन को रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी होते तो एक बढ़िया मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ये काफी थ्रेड सेफ रहेगा। बट स्टोर्ड फंक्शन रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक क्राइटेरिया नहीं है कि स्टोर्ड फंक्शंस काफी बार एक्सटर्नल टेबल से और बाहर के टेबल से निर्भर कर रहा हूँ। सो जब वैल्यू पुल कर रहे हो तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलने की संभावना है। बट SQL engine ये दिखता है कि if a function do not have temporary table, आप तात्कालिक टेबल नहीं क्रिएट कर रहे हो और आपने इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया हो और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो
आपका एस सब सही है. एंड why इसने restriction see there is restriction because S sub should not have partial, okay, mutability or variable का value बदल नहीं सकते, okay, and डाटा एनी एक्सटर्नल डाटा और बाहर का डाटा को रीड ओनली तरीके से आप फंक्शन के भीतर लेनी चाहिए. सो ये वीडियो इधर समाप्त हो रहा है. आपको कमेंट हो तो इसके पीछे कमेंट लीजिए. मेरे हिंदी में कुछ गड़बड़ हो तो ओके माफ कीजिए. शुक्रिया, नमस्कार.